गौतम बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी है जिसे क्रोध पर नियंत्रण के रूप में जाना जाता है। यह कहानी हमारे जीवन के लिए गहरी शिक्षा देती है। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव में कुछ लोग बुद्ध की शिक्षाओं को पसंद नहीं करते थे क्योंकि उनके विचार और विश्वास पुराने रीति रिवाजों और परंपराओं से मेल नहीं खाते थे। उन लोगों में से एक व्यक्ति ने बुद्ध को अपमानित करने का निश्चय किया। जब बुद्ध और उनके शिष्य गांव में पहुंचे तब वह व्यक्ति उनके पास आया और उन्हें बुरी तरह से अपशब्द कहने लगा। उसने बुद्ध को बहुत अपमानित करने की कोशिश की, गाली गलौज की और कठोर शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन बुद्ध एकदम शांत खड़े रहे, बिना किसी क्रोध या चिंता के। वे सिर्फ उस व्यक्ति की बातें सुनते रहे, बिना कोई प्रतिक्रिया दिए। बुद्ध का यह शांत और संयमित व्यवहार देखकर वह व्यक्ति और अधिक क्रोधित हो गया। वह और अधिक बुरा भला कहने लगा, लेकिन बुद्ध के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। अंत में जब उस व्यक्ति ने थककर अपनी सारी बातें कह दी और शांत हो गया, तब बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, भाई, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूं? वह व्यक्ति थोड़ा चौंक गया, लेकिन उसने जवाब दिया, हां, पूछो। बुद्ध ने कहा, अगर तुम किसी को एक उपहार दो और वह उसे स्वीकार न करे तो वह उपहार किसका रहेगा? वह व्यक्ति थोड़ा सोचने लगा और फिर उत्तर दिया, अगर वह व्यक्ति उपहार को स्वीकार नहीं करता तो वह उपहार मेरा ही रहेगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक वैसे ही तुम्हारा क्रोध और अपशब्द भी तुम्हारे ही हैं। मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया, इसलिए वे तुम्हारे पास ही रहेंगे। यह सुनकर वह व्यक्ति हैरान रह गया। उसे समझ में आ गया कि उसने अपना समय और ऊर्जा व्यर्थ में नकारात्मकता में लगा दी थी। उसका क्रोध और घृणा उसी के लिए हानिकारक थे, न कि बुद्ध के लिए। वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के सामने झुक गया और उनसे क्षमा मांगने लगा। बाद में वह बुद्ध का शिष्य बन गया और उसने अपने जीवन में शांति और संयम को अपनाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध और नकारात्मकता का उत्तर शांतिपूर्ण और संयमित तरीके से दिया जाना चाहिए। किसी के बुरे व्यवहार या अपशब्दों को यदि हम स्वीकार न करें तो वे हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। यह हमारे भीतर की शांति और सुख को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। बुद्ध का जीवन हमें यह सिखाता है कि क्रोध का प्रतिकार क्रोध से नहीं बल्कि समझ, धैर्य और प्रेम से करना चाहिए।